जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है और वर्णमाला के सब कुछ बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिन्हें हम खंडित नहीं किया सकता। अर्थात जितने भी हमारे वर्ण होते हैं उन्हें हम खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से क्या होते हैं, खंडित होते हैं। अगर बात करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, स्वनिम होती है। स्वनिम से जुड़ी सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण मानते हैं। उचित के आधार पर देखा जाए कि साउंड के आधार पर देखा जाए, उच्चारण के आधार पर देखा जाए, तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम मानते हैं ध्वनि, जिसको ध्वनि कहा जाता है। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। इसलिए शब्द है क्योंकि शब्द का अर्थ होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, और देखेंगे भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम वाक्य को मानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सबसे भी बड़ा क्या होता है, वाक्य होता है। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जहां पर हम सभी वर्णों को एक जगह व्यवस्थित करते हैं उसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्णमालाओं की संख्या जो होती है 52 होती है, लेकिन वर्तमान में वर्णमालाओं की संख्या 53 हो गई है, क्योंकि इसमें एक ऐड कर दिया गया है, जिसे कहते हैं कि हरियाणवी और मरवाड़ी के प्रभाव से एक हमें और व्यंजन मिला, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। अर्थात विशिष्ट व्यंजन के जो किस तरह लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसे क्या है, देवनागरी लिखने में लॉ की तरह इसको हल्का सा लॉ में हल्का सा नीचे से नीचे लिखने से चलते वो इस रूप में बन जाता है। अब हम बात करेंगे वर्णों के प्रकार की बात करेंगे। वर्ण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। पहले हम बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो वर्णों के जब जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या 11 होती है, और इन स्वरों को 3 भागों में हम उच्चारण के आधार पर या साउंड के आधार पर इसको बांटते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम है लघु। इसे एक और नाम से भी पुकारते हैं, जिसे बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। अर्थात ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, या बोल सकते हैं कि अल्प समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अर्थात इसकी 4 होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। पहला अ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर के 3 अलग अलग नाम दे सकते हैं। कहीं पे दीर्घ स्वर मिलता है, कहीं पे गुरु मिलेगा, कहीं पे द्विमात्रिक स्वर होते हैं। तो ये दीर्घ स्वर हमारे होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। इसमें होता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और अ होता है। अर्थात दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो बताएंगे इसे कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात प्लुत स्वरों में हम ऐसे शब्दों को लेते हैं जिन शब्दों का साउंड, जिन वर्णों को साउंड करने पर बहुत लंबा साउंड होता है। जिस तरीके से हम कहते हैं ओम, जिसे साउंड करें ओम, तो म को हम ज्यादा समय तक साउंड करते हैं, इसलिए इसमें प्लुत स्वर में आते हैं। इसमें और भी चीजें आ सकती है, जैसे होते हैं राम। तो जब हम किसी एक वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं तो उसको हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं इसका ज्यादा यूज होता है। इसीलिए अगर आप पूछा जाए कि मूल रूप से स्वर कितने होते हैं, मूल रूप से स्वरों की भेद कितनी होती है, आप बताएंगे कि 2 होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के जो प्रकार होते हैं, स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 3 ही होते हैं। मूल रूप से हमारे स्वर होते हैं, मूल स्वर 2 ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बोलते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए तो इसके तीन होते हैं। कौन? स्वर के तीन प्रकार होते हैं, आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वैसे चले जाएंगे, हम बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक होता है उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ किसी न किसी भाग को टच करके जब वो साउंड होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो 5 होती है, 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अर्थात हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5 × 5 = 25 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, जिसमें हम बोलते हैं य, र, ल, व। उष्म व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो उष्म का मतलब क्या होता है? तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय घर्षण पैदा हो उसे हम क्या करते हैं? व्यंजन कहते हैं, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 4 होती है, श, श्र, श और ह। इस तरीके से देखा जाए तो कुल व्यंजनों की बस संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हम कह सकते हैं कि मूल रूप से वर्ण कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 44। अगर हमसे पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं तब भी हम क्या बताएंगे? अगर पूछा जाएगा कि वर्ण कितने होते हैं या वर्णों की संख्या कितनी होती है तब भी हम बताएंगे 44। क्यों 44 बताएंगे? तो 11 + 33 को जोड़ने पर हमारे वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। इसलिए हम कहते हैं कि मूल रूप से 44 से हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। जय हिंद।